छोटा सा दाऊद सितार बजाता था, छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था, नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। राजमहल में सितार बजाकर राजा सावल का वो दिल बहलाता था, वो दिल बहलाता था। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था, छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था, नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। फिलिस्तियों की सेना आई राजा से युद्ध करने, राजा से युद्ध करने। फिलिस्तियों की सेना आई राजा से युद्ध करने, राजा से युद्ध करने। उनके सिबत से निकला योद्धा भी पराक्रमी गोलियत, उनके सिबत से निकला योद्धा भी पराक्रमी गोलियत। पैरों से वो ऊंचा दिखता एक राक्षस के समान, उसने उसको ललकारा पर उससे कोई कैसे लड़े, पर उससे कोई कैसे लड़े। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था, छोटा सा दाऊद सितार। This is a short song, ये एकदम छोटा गीत है, but already explained the whole story. और लेकिन ये छोटा सा गीत में भी पूरा कहानी इसी के अंदर में है। So now, today we will learn about David and Goliath. आज हम लोग वही दाऊद और गोलियत के बारे में कुछ बातें सीखने चाह रहे हैं। From the first Samuel, और पहला शमूएल की पुस्तक chapter 17 onward. पहला शमूएल 17वां अध्याय, पहला शमूएल की पुस्तक 17वां अध्याय। We are not going to read because it is a very long chapter. ये बहुत लंबा कहानी है, अध्याय है, हम लोग पूरा पढ़ने नहीं चाह रहे हैं। But you can go home and you can read it. आप घर में जाइए और पढ़िएगा पहला शमूएल 17 अध्याय को। But I will tell a shortcut the story. लेकिन छोटकर में मैं कहानी को बताने चाह रही हूँ। And the Philistines came to war against the Israelites. फलिस्ती लोग इस्राएलियों का विरोध में लड़ने के लिए आते हैं, And from the Philistine side, और फलिस्तियों के तरफ से there is one man that his height was very tall. एक ऐसा आदमी है जो देखने में सबसे लंबा था, And he was a strong man. और वो शक्तिशाली था, And his name was Goliath. और उसका नाम गोलियत था। And when Goliath came out, जब गोलियत बाहर निकल के आया and he starts to speak, to defile the name of God of Israel. और वो इजराइल का परमेश्वर का एगेंस्ट में विरोध में बोलने लगा, Because when the Israelite armies, when they saw this man, और कारण इजरायली का आर्मी लोग जब ये आदमी को देखने लगे they were afraid and they started to run away. ये लोग डर का मारे भागने लगे वहाँ से, इजरायली का सेना। So but one day, लेकिन एक दिन and Jesse, the father of David, ईसाई जो दाऊद का पापा थे, and he told to David to go and drop the food for his brothers. उसने दाऊद को बोला तेरे भैया लोग जो युद्ध में हैं उन लोगों को लेके जा खाना और पहुंचा दे। David बोले was a young boy, वो दाऊद छोटा सा लड़का था, and his work is to shepherd after the sheep of his father. He used to shepherd after the sheep of his father. और वो अपना पापा का भेड़ बकरियों को देखता था। And in the battle between the Palestine and Israel, इन लोगों का युद्ध जो पैलिस्तीन और इजराइल के बीच का युद्ध जो है, and Eliab and Abinadab, David's brother, they were participating. अबीनादाब और एलियाब जो दाऊद के भाई थे, वहीं ये लोग गए थे इजराइल के तरफ से लड़ने के लिए। So David, he went and he took the food and he went to near the food support
for his brother. दाऊद अपना भाई लोगों को खाना लेके वहाँ पहुँच गया, खाना लेके गया। But when he reached in the place, that camp, he visited that camp. लेकिन जब ये दाऊद उस कैंप में पहुंचा, जहाँ युद्ध भूमि में पहुंच गया, He heard the voice that the one tall man standing and started to speak against the God of उसने Israel. देखा और सुना एक बड़का आदमी, बहुत मोटा और लंबा तगड़ा आदमी ऊपर से बोल रहे और इजरायली सेना को ललकार रहे। And he said, all the Israelites, the army, they start to hide themselves and fled away from him. और दाऊद देख रहे कि इजराइल के सेना जो है अपने आप को छिप रहे और भाग रहे उस बड़ा आदमी को देखते हुए। And David, he handed over the force to that one man, और दाऊद ने वो खाना एक व्यक्ति को जिम्मा दे दिया and he went there where his brothers, they went in the battle. और उसका भाई जहाँ युद्ध में उस जगह में चला गया। When David reached there, जब दाऊद वहाँ पहुँच गया Eliab, his elder brother, और उसका बड़ा वाला भाई जो एलियाब था, he was so angry. गुस्सा किया बहुत अपना छोटा भाई को देखते हुए। Why you came here? क्यों यहाँ आते हो, तुम आए हो? And with whom you leave the sheep? और भेड़ बकरियां किसके पास तूने छोड़ के आया? You don't know this is a very dangerous place. ये युद्ध भूमि बहुत खतरनाक है, तू नहीं जानता है? Go back home. तू घर चले जा। But David, लेकिन दाऊद he doesn't want to go back. वापस जाने नहीं चाह रहा है। And he said to us, Saul, because nobody wants to fight against that giant Goliath. और वहाँ शाऊल को पूछता है क्या ये गोलियत जो गोलियत है उसके साथ कोई फाइट कर नहीं सकता इजराइल में? So he announced a reward. A reward और राजा शाऊल ने अनाउंस किया जो भी ये गोलियत के साथ युद्ध लड़ेगा उसको मैं उपहार दूंगा, रिवॉर्ड दूंगा And बोल he दिया। says, I will give all the riches here in Israel. और इजराइल में जो चीजें सारा धन संपत्ति मैं उसको दूंगा जो गोलियत के साथ जीतेगा। And I will give my daughter to marry. और मेरी बेटी भी उसी को दूंगा जो गोलियत को जीतेगा, उसी को मेरा बेटी को भी शादी करवा दूंगा। And David, और दाऊद when he heard, जब उसने सुना ये चीज, and he said to Saul, और शाऊल को जाके कहा, let no one lose heart. Let no one lose heart और कोई भी अपने हृदय को न खोए on account of this Philistines. और फिलिस्तीन के आगे अपने आप को छोटा ना समझे। Your servant will go and fight me. परमेश्वर का दास, तेरा दास जाएगा और उसके साथ युद्ध करेगा, लड़ेगा। David, a young boy, दाऊद तो छोटा लड़का था he says, you don't be dismayed or afraid. और ये छोटा लड़का बोलता तुम लोग मत घबराओ और डर भयभीत मत हो बोलता, Because I will go. क्योंकि मैं जा रहा हूँ फिलिस्तीन के वो गोलियत के साथ लड़ने। And King Saul, और राजा दाऊद ने शाऊल ने, he says, you were so small, तुम तो बहुत छोटा हो, but this man was trained, ये आदमी बहुत बड़ा है, young, बहुत लंबा भी है, बहुत मोटा तगड़ा है, he is a warrior from his youth. वो युद्ध का एक योद्धा है। And then David says, और दाऊद ने कहा no, I have been trained. मैं तो पहले से ट्रेनिंग हो चुका हूँ। While I was shepherd after the sheep of my father, जब मैं मेरा पापा का भेड़ और बकरियां को चराता था, when the bear and the lion came to जब eat my sheep, सिंह और भालू आता था मेरा भेड़ बकरियों को खाने के लिए, and I fight against and I kill them. और उस समय मैं झगड़ा करता था, उसके साथ फाइट करता था, सिंह और भालू को मार डालता था। And then King Saul, और वही समय राजा शाऊल ने he says to fight with this giant, जायन के साथ, गोलियत के साथ युद्ध करने, they need to wear to युद्ध करने के लिए जो बड़ी का वो है सिलबंदी, छाती पाटा, ये सारा पहनना था। And Saul, he gives the best ones to him. और शाऊल ने जो कुछ है उसको दे दिया। And that is King Saul's clothes. और ये राजा शाऊल ने जो लगाया था युद्ध के लिए जाने, वो सारा जो शरीर का ऑर्नामेंट जो होता है युद्ध करते समय पहनने, वो But दे when दिया he खोल के। started wearing that the protection, और जो ये शरीर का जो युद्ध में जाते समय लगाने वाला बड़ी गार्ड पहन लिया, ये doesn't fit David. उसके लिए वो तो छोटा था, उसको फिटिंग नहीं आया शरीर में। So it is so heavy.
और वो बहुत भारी था। Even the sword that of King Saul was very heavy. और राजा साउल का जो तलवार था वो भी बहुत भारी था, ये उठा नहीं पा रहा था बच्चा। And he said that, and he'll take out all his. सब निकाल दिया वो जो साउल का उठा दाऊद ने। And then he went and he just picked up 5 stones और वो गया ऐसे और 5 गो पत्थर वो ले लिया with his sling in his back. और उसका पॉकेट में डाल दिया और उसका जो गोयत्री था ऐसा घुमाने वाला उसमें एक को डाला। David, he went and stand in front of the Goliath. और गोलियत के आगे वो जाके दाऊद खड़े रह गया। And when Goliath looks to David, और जैसे गोलियत ने दाऊद को देखा he feels so funny. वो एकदम उसको फंदी लगा, हंसी मजाक जैसा लगा। He says, I am a dog. क्या हम कुत्ते हैं? You bring, this small boy, you send him to stand before me. हम कुत्ता हैं इसलिए ये छोटा सा बच्चा को मेरे पास भेज दिया, बल्कि वो हंसने लगा। And he says, I will kill and I will, if I win, then you have to serve me and my God. और मैं बच्चा का जीतूंगा, युद्ध लड़ूंगा और तुम लोग मेरा सेवा करोगे। बल्कि गोलियत ने बोला हम लोग का परमेश्वर हमारा साथ में करोगे बोला। And David says, और दाऊद ने कहा you come to me with sword and spear, तुम तो मेरे साथ भाला और तलवारों के साथ आए हो, but I came in the name of the Lord, लेकिन मैं तेरे पास परमेश्वर यहोवा का नाम लेके आया हूँ, the God of armies. और सेनाओं का परमेश्वर। And if I killed you, और जब तुझे मैं मारूंगा and I will give your flesh to the birds and the animals of the earth. और तेरा शरीर को मैं जो आकाश का पक्षियों को खाने के लिए दे दूंगा बोला दाऊद ने। And the Philistine, और ये फलिस्तीन का जो योद्धा था ये गोलियत, he came forward, और वो आगे आया and David, he doesn't run from him, और दाऊद आगे दौड़ के नहीं गया उसके साथ but लड़ने, he ran to fight with him. लेकिन ऐसा भागा नहीं, वो दौड़ के युद्ध करने के लिए गया। And when he ran to him and he just गोलियत के साथ वो दौड़ के गया, जाते समय वो जो घुमाने वाला गोयत्री होता है ऐसा रुमाल में डाल के वो घुमाते रहा throw it upon the और वो घुमा के उसने फेंक दिया गोलियत के ऊपर में, and the stones reached to his forehead. और सारा तो पन लिया था, यहीं खाली था, यहीं जाके वो पत्थर लग गया गोलियत And he को fallen और वो down. गिर गया And right गोलियत। after he fallen down, David, he ran to जैसे गोलियत गिर गया दाऊद दौड़ के गया and he take the sword of Goliath and और गोलियत का ही तलवार को उसने थूक and he लिया cut his head. और उसका सर को काट डाला। And he came and he said, see the वो लेके आया Goliath's head. गोलियत के सर को और बोला देखो फलिस्तीन का शेर, दाऊद ने कहा। And Goliath's kills, on David's kills. और दाऊद ने ऐसा करके गोलियत को मार डाला। My topic in this morning, आज का सुबह मेरा सब्जेक्ट विषय यह है accept the challenge. और चुनौती को स्वीकार करना। You know that when Goliath stands before the Israelites, आप जानते हैं गोलियत इजरायली लोगों का आगे उखड़ा था, he challenging them. वो चुनौती दे रहा था। He says, you send somebody who is equal with my power, with my strength. और तुम लोग मेरा शक्ति का समानता में जो उसी को भेजना है बोल के बोल रहा था। Because the Israelites, they were so weak and they don't have any power to fight against Goliath. और इजरायली लोगों के पास ऐसा शक्ति नहीं था कि जो गोलियत के साथ झगड़ा कर सके, युद्ध कर सके। So that Goliath, he knew that Israel armies, they were so afraid of him. और गोलियत को देखते हुए इजरायली सेना डर का मारे बैठे हुए थे, डर रहे थे। And when he saw them, they were so afraid. और जैसे गोलियत को देखते थे ये लोग बहुत डरते थे। That's why he gave the challenge to them. डरने के कारण चुनौती दे रहा था। But the Israelite army doesn't accept the challenge of Goliath. They did not accept the challenge. इजरायली सेना ने एक्सेप्ट नहीं किया गोलियत का चुनौती को स्वीकारा नहीं। आज भी विश्वासी लोगों का जीवन में
चुनौती को सामना comes against them. आज भी विश्वासी का जीवन में जो कुछ चुनौतियां आती है उसके साथ विश्वास के साथ खड़ा रखे चुनौती को सामना करना पड़ता है। You know what is the enemies that stands before you? आप जानते हैं आपका आगे कौन शत्रु खड़ा हुआ है? Enemies means the demons or Satan. Which one? शत्रु का मतलब Please. वो चीज जो आपको नुकसान में लेके जाता, शैतान का वो कार्य या वो चीज जो आपको घाटा की ओर लेके जाता है। When you saw this problem or when you see the enemies, it look like a giant that you feel yourself so weak and you feel you are not strong enough to fight with the enemy. आपको लगता है कि आपका जो आगे खड़ा है शत्रु गोलियत का समान बहुत बड़ा है, हम लोग उसके साथ कुछ कर नहीं सकते, ऐसा लगता तो है। Many times maybe you try to hide and to flee away from that problem or आपका जो समस्या है वो इतना बड़ा गोलियत जैसा लगता है और डर का मारे आप छिप जाते होंगे, बहुत बार भाग जाते होंगे समस्या को देखते हुए। But you know the problem or the enemies, when they look onto you, you are afraid of it. They will start to make you more afraid and put you down. जब शत्रु आपको डरा हुआ देखेगा, आपको घबराया हुआ देखेगा, तब तो वो और आपका पीछे पड़ जाएगा, आपको और भगाएगा। If you are afraid of your problem, यदि आप अपना समस्या से डर जाएंगे, if you want to run and flee away from your problem, आपका समस्या को देखते हुए आप भागेंगे और छिपेंगे, the problem will become more stronger and stronger. और समस्याएं आपका जो है वो और शक्तिशाली बनते रहेगा। And you know when enemies will look unto you and आप जानते हैं आपका शत्रु आपको ही देखते रहता है and they will laugh and they will be so और आप डरे हुए देखते हुए घबराए हुए देखते हुए हंसता है आपका शत्रु। And in this morning, I would like to challenge you. आज का इस सुबह का समय आपको मैं चुनौती देने चाहती हूँ। Are you strong enough to defeat your enemies? क्या आप अपना विश्वास में शक्तिशाली हैं कि आपका शत्रु आपका समस्याओं के ऊपर में आप फाइट कर सकते हैं? When the enemies stand like as a giant in front of you. आपका समस्या जायंट का समान, गोलियत का समान आपके आगे खड़े रहा था, क्या उसके साथ युद्ध लड़ने में आप सक्षम हैं? Will you be afraid? क्या आप डरते हैं उसको देखते हुए, Or will you stand to fight against? या उसके साथ आप जाके युद्ध लड़ेंगे? You know here, if you read this First Samuel chapter 17, 8 to 11, we see Goliath challenges Israel. पहला 8 to 11. We don't need सत्र का 8 से लेके 11 तक आप पढ़ेंगे तो वो बातों को आप जानते हैं। how Goliath challenged the Israelites कैसे गोलियत ने इजरायली लोगों को चुनौती दिया, because he saw them, they were afraid of him. उसने देखा कि इजराइल लोग डर रहे तभी उसने चुनौती दिया था। So even though Goliath gave the challenge to them, और गोलियत ने चुनौती तो दिया था उन लोगों को, but they did not accept this challenge. लेकिन वो चुनौती को इन लोग ने स्वीकारे नहीं थे इजराइल लोग ने। But when we read in the verse 17 onward, 17 अध्याय पद से नीचे यदि आप पढ़ेंगे तो David came to visit the camp. दाऊद तो विजिट करता है, आता है और कैंप में घूमता है, आ जाता है। Jesse sends David there. ईश्वर ने अपना पुत्र दाऊद को वहाँ भेजा। It is not by an accident. वो अचानक ऐसा घटना नहीं है कि उसने भेज दिया, ऐसा नहीं। But David was there. लेकिन दाऊद वहाँ था। It is the part of God's plan. ये परमेश्वर का योजना का एक हिस्सा था। You know, in this incident, और ये घटनाएं से David's, it became the turning point in the lives of David. दाऊद का एक टर्निंग पॉइंट बन गया है इस घटना। Before, nobody knows about David. पहला दाऊद को कोई भी नहीं जानता था भेड़ बकरियां चराते समय। all they knew that David was a shepherd boy. और वो छोटा चरवाहा है बोल के जानता था। But in this incident, in this battle, और एक घटना से युद्ध के बाद you know the story, what will be happen.
क्या क्या हुआ आप जानते हैं And घटना David, में? he will become very famous and wonderful. दाऊद बहुत फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया, राजा का दामाद बन गया, और एक चीज होता है यहाँ। That's why this battle between David and Goliath became the turning point in his life. ये दाऊद और गोलियत का युद्ध दाऊद को टर्निंग पॉइंट बनाए उस समय। You know, for you and for me to be in the midst of a problem. आज आप और हम भी समस्या के बीच में रहते हैं। Maybe you are struggles with the diseases in your body. हो सके आपका बीमार आपका शरीर में जो है उसके द्वारा आप परेशानी में You हैं। will suffer with the stress and pressures. आप हो सके आप एकदम चिंता में व्याकुलता में आप पड़ते हैं। You are suffer with fear and dismay in your life. आपका जीवन में डर और भय की आत्मा आपको सताती होगी। You suffer the financially crisis. हो सके आपका जीवन में पैसा कौड़ी नहीं होना चलते, आर्थिकता का तंगी का चलते आप घबराते होंगे। You suffer because you are jobless. हो सके आपके पास नौकरी नहीं होने के चलते आप घबराते होंगे। You look like this is it is impossible because this is a very big problem. आपको लगता होगा कि ये तो असंभव है, बहुत बड़ा गोलियत के समान खड़ा रह रहा है, बीमार, पैसा, अभाव, चिंता, हर एक चीज। This is the challenge that stands against me. लेकिन ये चुनौती आपका जीवन के लिए। But if you accept these challenges in your life, यदि आप ये चुनौती आपका जीवन में स्वीकार करेंगे, it will turn into a blessing. आपका जीवन में आशीष लेके आएगी। It will become a हालेलुया। turning point in your life. आपका जीवन में टर्निंग पॉइंट बन जाएगी। You can give the good testimonies for others because through what's the problem you are facing in your life. और आप शुरू करेंगे गवाही देने के लिए, क्या समस्या में आप थी और प्रभु ने कैसे आपको निकाला, बोल के आप गवाही देने लगेंगे। And you will glorify. और आप उस चीजों से स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर का महिमा करते रहेंगे। David accept the challenges of Goliath. गोलियत का चुनौती को इसने ग्रहण कर लिया। You know that when he heard Goliath starts to speak, defile the name of the God of Israel. और इजराइल का परमेश्वर को नीचा देखा रहा है गोलियत बोल के, जब दाऊद को मालूम चला, He feel housing if somebody speak against the name of Jesus, what we are feel. अभी भी कोई यीशु का एगेंस्ट बोलेगा तो हम लोग को कैसा लगता है? ऐसे हो गया होगा उसको भी, बुरा लगता है. We feel so angry. खराब लगता है, हम लोग गुस्सा में जैसा लग जाता है, दिल दर्द होता है हम लोग का। David also, when he heard this Goliath and the uncircumcised man speaking against the God of Israel, he was so angry. ये जो परमेश्वर को बचा ही नहीं है, अनसेफ होते हुए परमेश्वर का, हमारा जीवित जिंदा परमेश्वर के बारे में ऐसा बोलता है जो खतना भी नहीं किया है, That's why बोल के वो गुस्सा किया। he knew deep in his heart that God is a powerful God. और उसने अपने हृदय भीतर से जान लिया कि परमेश्वर तो शक्तिशाली परमेश्वर He है। recognized the God that he served. वो जानता था किस परमेश्वर को वो सेवा कर रहा है। Even though the Israelites armies were afraid of him, और इजरायली लोग भी गोलियत से डर रहे थे, but he says, I will go to kill. लेकिन इसने बोला मैं जाऊंगा और मारूंगा। He said, don't lose heart. अपने हृदय को खोना नहीं, घबराना नहीं। Your servant will go and will kill this Goliath. तेरा 10 जाएगा और गोलियत को मार डालेगा। He accepted the challenge. उसने चुनौती को स्वीकारा। It doesn't matter how big he is, वो कितना बड़ा है उसको मतलब नहीं है, but he knows his God is greater than him. लेकिन वो जानता था उसका परमेश्वर और वो समस्या से बड़ा है। It doesn't matter how strong he was, that Goliath, गोलियत कितना शक्तिशाली है इसको मतलब नहीं है, but he knows that God is stronger than him. लेकिन वो जानता था मेरा परमेश्वर ये गोलियत से भी शक्तिशाली है बोल के। That's why he went and his soul, when he saw this young boy with courage in his heart. इसीलिए साउल ने भी देखा ये जवान लड़का अपने हृदय में उत्साहित कर रहा है बोल के। And he says that you are a young boy, तुम तो जवान लड़का हो, छोटा लड़का हो, but this Philistines लेकिन ये फलिस्ती has been a warrior from his youth. जो युद्ध का एक योद्धा है, ट्रेनर है। It might be before David's born, हो सके दाऊद जन्मने का आगे he already been a warrior in वो the तो योद्धा बन चुका था होगा सेना का।
And he was a very famous warrior from those times. और उस समय बहुत शक्तिशाली योद्धा था दाऊद। Anyone heard the name of Goliath, they were afraid and और trembled. जो भी गोलियत का नाम सुनता था वो लोग डरते थे, घबराते थे। But David he says, I will go. लेकिन दाऊद ने बोला मैं जाऊंगा। He speak the prophesied words. उसने भविष्यवाणी का शब्द को बोला, He said, I will go and I will kill Goliath. मैं जाऊंगा और गोलियत को मार डालूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Saul as the king of Israel, शाऊल इस्राएल का राजा था। he looks to this battle as a natural battle. ये स्वाभाविक युद्ध बन रहे। And then but David, he took this battle as a spiritual battle. और दाऊद ने आत्मिक युद्ध में परिणत कर दिया ये युद्ध को। And Saul as the king, शाऊल का राजा, he says that even all my armies they are well trained, और मेरा सारा सेना तो अच्छी ट्रेनिंग हुए सेना है, but you are untrained. तुम तो You were untrained. ट्रेनिंग नहीं किया, वो भी छोटा हो, And you were so small. छोटा भी हो, ट्रेनिंग भी नहीं। And then David to confirm to King Saul, और दाऊद ने राजा को कंफर्म कर दिया। and then he started to tell the story while he was a और shepherd. उसने अपना छोटा होते समय का कहानी को बता दिया सारा चीज। He says, you know, my king, मेरा राज प्रभु, आप जानते हो while I was shepherd to my sheep, जब मैं भेड़ बकरियां को चरा रहा था when the bear came, और जब भालू आता था, I protect my sheep. मेरा भेड़ बकरियां को मैं सुरक्षित में रखता था And I killed the bear and the lion. और मैं भेड़ और बकरियां को मार डालता I था। am strong enough. मैं शक्ति, मेरा शक्ति मुझे पर्याप्त है। Even the dangerous animals I can kill. Who is the कितना खतरनाक जानवर को भी मैं मार डालता था। मीन्स गोलियत तो क्या है? Yesterday both of us we were talking. कल हम लोग दोनों बातचीत कर रहे थे। God choose the person who are responsible. परमेश्वर वैसे लोगों को चुनता है जो जिम्मेवारी वहन कर सकता है, वही लोगों को प्रभु Why चुनता है। God choose David to fight Goliath? क्यों दाऊद को प्रभु ने चुना कि गोलियत के साथ युद्ध लड़ने के लिए? While David was shepherd, he already trained how to protect जब the sheep. दाऊद शेफर्ड था, भेड़ बकरियां को चराता था, उसको प्रभु ने ट्रेनिंग दे चुका था। And he protect his sheep वो अपना भेड़ बकरियां को सुरक्षा में and रखता kill था the enemies. और शत्रुओं को मार डालता था। That is his training. ये ट्रेनिंग प्रभु ने दिया था जब वो छोटा ही था। And God saw David's ability and capacity. परमेश्वर ने दाऊद का क्षमता को देख लिया था, उसका शक्ति को प्रभु जानता था। He was qualified to fight against this Goliath. वो क्वालिफाइड हो, शिक्षित बन चुका था या क्वालिफाई हो चुका था गोलियत के विरुद्ध में लड़ने के लिए। David, he already prepared himself to fight against Goliath. दाऊद अपने आप को तैयारी कर चुका था कि गोलियत के साथ लड़े। Are you and me, we prepare ourselves to fight against the circumstances, the problems that we are. क्या आप और हम अभी जो समस्या आप और मेरे आगे खड़े उसके विरुद्ध में लड़ने के लिए आप और हम तैयार हैं? If you know how to handle the small things, आप जानते हैं छोटा सा चीजों को कैसे आप उसको हैंडल करना है, उसको सदुपयोग कैसे करना है बोल के जानते हैं तो आपको बाद में बड़ा कार्य प्रभु सौंप देगा। हालेलुया, हालेलुया। We should not be afraid हम लोग को डरना नहीं है, because we have the capacity. That's why we have. हम लोग के पास वो क्षमता है ताकि प्रभु का साथ हम लोग। Hallelujah. Hallelujah. Before we are going how David handled this battle. हम लोग अंत करने का आगे एक बात को देखें, दाऊद ने कैसे हैंडल किया वो युद्ध को। But the Israelite army, they do not know how to handle that problem. लेकिन इजरायली लोग को यह मालूम नहीं चल रहा था कैसे हैंडल करे ये युद्ध को। Run from the problem, भाग रहे थे समस्या से, run from the enemies. शत्रु को देखते भाग रहे थे। That is not the solution. ये सोल्यूशन नहीं है, उसका उपाय नहीं है भागना। Fight against is the solution. आपको शत्रु के आगे, समस्या के आगे लड़ना ही सोल्यूशन है। हालेलुया। God will help you. तो परमेश्वर आपको मदद करेगा। You know that there is one motivation story. एक कहानी हुआ है, आप जानते होंगे वो कहानी को। It is a motivation हाँ। story.
उत्साहित करने वाला कहानी There is है। once a lady, एक औरत थी together with his colleague, और वो अपना दोस्त लोगों के साथ ऑफिस में काम करने वाला कलीग के साथ they went to the restaurant. रेस्टोरेंट में गए And when they were sitting on the restaurant, और रेस्टोरेंट में जैसे जाके बैठ गए and all people, so many people, they were there in the restaurant. वो रेस्टोरेंट में और भी बहुत सारे लोग थे। And then they start to look at the menu. मीनू जो देता है वो मीनू को देखा, And देख रहे थे। suddenly, one cockroach came and sat in her shoulder. वो औरत का, लड़की का यहाँ आके एक कॉकरोच, जो कॉकरोच को क्या बोलते हैं हिंदी में, वो आके यहाँ बैठ गया। तिलचट्टा आके बैठ गया And then when she looked to that cockroach, और जैसे वो तिलचट्टा को देख ली and she started shouting, और उस समय घबराने लगी, चिल्लाने लगी shouting, and then started and then all the और दौड़ने लगी इधर उधर। and even those who are sitting together with him or with her also, they were surprised and looked after her and they also stand together. और जो लोग उसके साथ बैठे थे वो लोग भी आश्चर्य हो गए और वो लोग भी उठ गए उसके साथ घबरा And के she was so panicked and shout. और वो एकदम घबरा के चिल्ला रही थी And then the nut cockroach also started to fly again and go sitting to another person. और वो जो तिलचट्टा निकल के दूसरा के साथ में पहुंच And गया। that person also started to shout. वो आदमी भी वहाँ पे चिल्लाने लगा And all the restaurant within the stop to the stop. और वो एक कॉकरोच का चलते, तिलचट्टा का चलते पूरा रेस्टोरेंट में डिस्टर्ब हो गया। And then that moment, और वही समय the waiter came वेटर आ गया, together with the food in the ये plate. लोग जो ऑर्डर दिए थे वो खाना लेके And then the food coming like this. The cockroach. और वो कॉकरोच का चलते तिलचट्टा चलते नाच रहे थे डर का मारे And the cockroach again going flying on the waiter. और वो वेटर के पास में जाके बैठ गया यहाँ। And all this, they will expect this waiter also he will shout and this food will fall in there. और ये लोग देख रहे थे ये वेटर भी घबरा के नाचेगा और ये खाना गिर जाएगा, But that waiter, he doesn't do that. लेकिन वेटर कुछ भी नहीं किया He just calmed down himself और अपने आप को शांति हो गया, and he take the cockroach कॉकरोच को ले लिया and he throw out. और बाहर जाके फेंक दिया। In this story we learn, ये कहानी से हम लोग यह सीखते हैं sometimes small problem we make a big. कभी कभी छोटा सा समस्या पर मेरा बहुत बड़ा बना लेते हैं हम लोग We panic the most. और हम लोग तो घबराते हैं अपने आप में उस छोटा समस्या को देखते हुए। But see this waiter, देखिए ये जो वेटर है होटल का same cockroach. एक ही कॉकरोच है, वो But he know, तिलचट्टा है, but he know how to handle it. लेकिन वो जानता था कैसे इसको हैंडल करना। He doesn't panic. वो घबराया नहीं, He calm down himself वो अपने आप को शांति में रहा, and he just take the cockroach. उसने ले लिया कॉकरोच को और तो वो तिलचट्टा बाहर फेंक दिया। In our life, हम लोग का जीवन में many भी times we are like that lady. वो औरत का जैसे हो जाते हैं हम लोग Another man. और वो दूसरा आदमी का जैसा हो जाते हैं। But we are very few of us. We are like those waiters. हाँ, हम लोग थोड़े लोग हैं वेटर का समान है और रहना चाहिए। We should know how to handle the हम लोग जानते हैं कैसे समस्या को समाधान करना है। If you know to handle, यदि आप जानते हैं समस्या को समाधान कैसे करना है the solution will come. और उसका सोल्यूशन या उसका परिणाम आपके पास में आ जाएगा। So here we will go back to the story of David and Goliath. और यहाँ हम लोग दाऊद और गोलियत का कहानी के ऊपर में जाएंगे। You know when David said accept this challenge, और दाऊद ने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया, स्वीकारा। this mean the clothes of King Saul doesn't fit him. वो स्वीकारा, लेकिन वो जो दाऊद का साउल का ड्रेस था जो युद्ध में लड़ने वाला वो उसको फिटिंग नहीं He हुआ। doesn't have it to carry the sword ये and fight, तलवार लेके युद्ध लड़ने उसका हैबिट नहीं था, but he have the habit to see लेकिन how उसके to पास see. हैबिट था ये घुमाने का, घुमा के मारने का। So he leave all that King David's clothes. राजा साउल का सारा ड्रेस को उतार डाला But he went just और सिंपल जो था उसी में चला गया and he took 5. और उसने 5 पत्थर को लिया। Why David took 5 stones? क्यों 5 पत्थर को लिया? Because Goliath, he कारण have 5 गोलियत- brothers. गोलियत He have 5 brothers. 5 ब्रदर थे। When you look this in this first Samuel, if you go to read, you will find this 5 इस 17 brothers. अध्याय से आप जाके पढ़ेंगे तो वहाँ आप पाएंगे। Why he took this 5? Because one by one
one he will kill. और 5 भाई को एक पत्थर से मारने के लिए 5 पत्थर लिया था दाऊद ने। And at first, one stone he kills Goliath. एक ही पत्थर से गोलियत को मारा, But later when he became king, he kills all his brothers. और बाद में राजा बनने के बाद पूरा उसका भाई लोगों को ही मार डालता परिस्थिति का। See, when natural, because why he doesn't depend upon his strength and upon the sword and the spear, और is not of this world. स्वाभाविकता में हम लोग युद्ध तो लड़ नहीं सकते या स्वभाव में वो नहीं हो पाता, That's why he says to Goliath, लेकिन इसलिए गोलियत कहता है। he says, you came to me with sword and spear. और गोलियत को बोलता है, तुम तो मेरे साथ तलवार और भाला लेके आए हो, But I come in the name of the Lord. लेकिन मैं तो आया हूँ परमेश्वर, सेनाओं का परमेश्वर का नाम लेके। This battle is not mine, ये युद्ध मेरा नहीं है, but it's God. ये परमेश्वर का युद्ध है। Hallelujah. हालेलुया। God is for us. परमेश्वर हमारे साथ है। Unless God is with us, यदि परमेश्वर हमारे साथ है, who can stand against us? कौन हमारा विरोध में खड़े रह सकता है? Hallelujah. हालेलुया। So here David will stand firm in the name of the Lord God of Israel. यहाँ दाऊद जो परमेश्वर के सामने खड़ा है या परमेश्वर के साथ में, उसके विरोध में कोई खड़ा नहीं है। So in that verse 48, we will see this is a very important for you and for me. 48 पद आप और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण पद है। He says, as the Philistine moved closer to attack him, David ran quickly towards the battle line to meet him. और जब वो फलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर फलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। When Goliath came to run after him, और दाऊद के पीछे जब दौड़ा गोलियत, and David also he run. और दाऊद भी उसी के ऊपर में दौड़ के गया युद्ध लड़ने में। And this means equal energy, equal power distribution. दोनों में हम लोग समानता का युद्ध लड़ने का क्षमता को हम लोग देखते हैं। When it might be in my imagination, हम सोच सकती हूँ, कल्पना Goliath कर सकती हूँ, with confidence he thought he will defeat David. एकदम कॉन्फिडेंसली देख के चलता था तो गोलियत जीत सकता था दाऊद को। And he was not afraid of David. डेविड से डरा ही नहीं, दाऊद से डरा ही नहीं। देखने से छोटा है, He had no sword in his hand. कुछ हाथ में तलवार भी नहीं है, But David, he was a courageous man. लेकिन इनकरेज होते हुए, उत्साहित बनते हुए दाऊद गया। Because he know this battle is not वो mine. जानता है ये युद्ध उसका नहीं है। If David, he think the battle was natural, तो यदि दाऊद जानता था स्वाभाविक युद्ध है, only one alive doesn't kill एक that पत्थर giant. काम नहीं देता। But in that stone, ये पत्थर में there is an anointing of God. अभिषेक था पवित्र आत्मा। David, before he fight with Goliath, दाऊद गोलियत के साथ युद्ध लड़ने का आगे he was an anointing person. वो अभिषेक व्यक्ति है। Because Samuel already anointed सामुएल उसको राजा बनने के लिए अभिषेक किया था। Israel. इजराइल का राजा बनने के लिए अभिषेक कर चुका था सामुएल। So that David, he confident in God. वो परमेश्वर में फिक्स था, कॉन्फिडेंस था। You know, sometimes in our life, कभी कभी हमारा जीवन में भी when the problems come, जब समस्याएं आती है, when the big giant stands before us, in front of उस us, समस्या हम लोग का बड़ा दाऊद गोलियत का जैसा बन के खड़ा रहता you है। have to realize and have to recognize आपको जानना होगा, this battle is natural or spiritual. आप जानते हैं ये समस्या जो है, युद्ध जो है, समस्या मेरे बीच का नेचुरल है, स्वाभाविक है, ये आत्मिक है। The Israelites army were battle against this giant, the Philistines, with the natural ability, energy, wisdom. एक फलिस्ती लोग ने इजरायली लोगों का युद्ध को स्वाभाविक रूप में साधारणता में देखे थे। They depend upon their strength अपना and शक्ति wisdom. में, अपना हर एक हथियार में, सेना में ये लोग निर्भर थे। But David, he depends on God. लेकिन दाऊद अपना परमेश्वर के ऊपर में निर्भर था। We also sometimes we should understand and we should fight against our problem
with the power of the Holy Spirit. कभी कभी हम लोगों को भी इस समस्या या जो समस्याएं हैं आप पर मेरे जीवन है वो पवित्र आत्मा का शक्ति में हम लोग को उसको जानना होगा और उसका एगेंस्ट खड़े You रहना need to होगा। ask God's guidance how to fight. प्रभु इस समस्या के ऊपर में लड़ने के लिए हमको आप अगुवाई करें बल्कि प्रभु के साथ बोलना होगा। So David went and he kills Goliath. और दाऊद क्या और गोलियत को मार डाला, He got his head, उसको सर को काट डाला not with the sword of Goliath. और वो सर को काट डाला, वो भी गोलियत का ही तलवार निकाल के। Sometimes you use the weapons of the enemies to fight against them. और कभी कभी आप वो तलवार को यूज करते हैं जो शत्रु अपना यूज कर रहा है। When they judge they say that those who dig the pit themselves will fall. और कहानी है ना, जो गड्ढा को खोदता है वहाँ वही जो खोदता है वही गिर जाता है। Now Goliath, he bring with the sword. और गोलियत ने तलवार लेके आया था, He never think that he himself he will be cut with that sword. वो तलवार से अपने से काटा जाएगा, उसको सोचा ही नहीं था होगा। But David he used his sword to kill him. लेकिन दाऊद ने उसको निकाल के उसको काट डाला God gave the great victory on David. और दाऊद को परमेश्वर ने बड़ा विजय दिया। Not only for David, इस्लाम दाऊद को ही नहीं, but to all the Israelites and people. पूरा इजरायली लोगों को। और वहाँ का David kills Goliath. दाऊद ने गोलियत को मारा। The fame was spread to all over the world. Fame. Famous. तो मार डाला और पूरा परमेश्वर का कारण वो पूरा इजराइल में एक प्रसिद्ध बना। God will give you and I also the victory. और परमेश्वर आप और मुझे भी विजय का जीवन देने चाहता है, But we need to trust and depend. लेकिन हम लोग को उसके ऊपर में भरोसा करना होगा। Don't run from your problem. आपका समस्या देखते हुए मत भागिए, Don't be afraid of your problem. आपका समस्या देखते हुए मत घबराइए, But trust in Him. लेकिन परमेश्वर में भरोसा Trust रहिए, in His strength. परमेश्वर का शक्ति में भरोसा रहिए, And He will give you the victory. वही आपको विजय का जीवन देगा। Because if God is with you, यदि प्रभु आपके साथ है, no one can stand with you. कोई भी आपका विरोध में खड़े रह नहीं सकता, No one can make you weak. कोई भी आपको हरा नहीं सकता। So accept the challenge. परमेश्वर इस चुनौती को स्वीकारिए। And when you accept this challenge, जब आप इस चुनौती को स्वीकारेंगे, and then you will become one of the persons that God wants to equip you. और परमेश्वर आपको बनाने चाहता है, आप वैसे व्यक्ति बनेंगे जब परमेश्वर आपको उपयोग में ले आएगा। When you हालेलुया। overcome from temptations, जब आप परीक्षा से विजय होंगे and then you will be the true witness for Him. और आप परमेश्वर के लिए एक अच्छा गवाह बन सकेंगे। हालेलुया। हालेलुया। God bless you. परमेश्वर